माधुरी जी, प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। कैसी हैं बहन जी? बढ़िया। जन्म तारीख बताएं, किसके बारे में? 18/8/1982। समय बताएं। 9 से 10 के बीच में। कुंडली के अनुसार मन हमेशा एक अनजाने से डर से, अनजाने से भय से भयभीत रहता है। सही है कि गलत? जी सही है। कुंडली के अनुसार हथेलियाँ हमेशा गर्म रहती हैं। कभी ऐसे छू के देखेंगे तो हथेलियाँ गर्म रहती हैं। सही बात है? जी। जरा सा भी कुछ बासा आइटम, नमकीन या जो पैक आइटम होते हैं, ये आइटम कुछ खाती हैं तो आपको एसिड बनने लगता है, एसिडिटी बनने लगती है। एसिडिटी जल्दी बनती है, ऐसा है क्या? जी। कुंडली के अनुसार धन पैसा नहीं टिकता, ऐसा होता है क्या? जी। कुंडली के अनुसार किसी तरह के सुखद परिवर्तन को लेकर आप चिंतित हैं पिछले 2 साल से। सही है कि गलत? जी। क्या जानना चाहते हैं? मैं हस्बैंड का बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है अभी। ग्रो नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा। जी। आपकी कुंडली से पतिदेव के बारे में बताना है। जी। पतिदेव सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ऑटोमोबाइल्स का है। फिर उनको सफलता अभी नहीं मिलेगी, जी। क्योंकि आपके पतिदेव के व्यापार में 2019 के बाद से गिरावट शुरू हुई है। जी। सही बात है? जी। तो अभी 8 महीने, 5, 3, 8 महीने गिरावट रहेगी। 8 महीने के बाद से व्यापार में सुधार होगा। जी। और कोई सवाल आपका? मैं अपने जॉब के लिए परेशान हूँ। अभी फ़िलहाल मार्च से मैं जॉब छोड़ दी हूँ। क्या आप मारवाड़ी हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। हैं? ब्राह्मण हूँ। तो ये मारवाड़ियों के गुण कहाँ से आ गए? एक व्यक्ति में 2 कुंडलियों का पूछ रही हैं आप। मारवाड़ी ही इतने चतुर होते हैं। आपने क्या पूछा था? अपने जॉब का पूछिए। आपका प्राइवेट जॉब है? जी। इसमें भाग दौड़ बहुत रहती है। जी। ये जिंदगी भर रहेगी। भाग दौड़ आपके साथ बंधी रहेगी जीवन भर। क्या जानना चाहती हैं? मैं अभी बहुत सारे जगह अप्लाई करी हूँ पर कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। हमारा ऐसा विश्वास है जी। कि इस पूजन में आप आई हैं। जी। आज से 7 दिन नोट कर लीजिए, 7 दिन। जी। 7 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से आपको नौकरी का ऑफर आ जाएगा। आपके रायपुर से ही एक महिला आई थी, नाम नहीं लेंगे, पता नहीं किसी का नाम कोड करना अच्छा नहीं, तो यहीं से पूजन करके गई और उनको दूसरे दिन पूजन के बाद 2 जगह से कॉल लेटर आ गए। फिर उनने प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम हो सकता उनके परिवार का कोई सदस्य आया हो, देवांगन परिवार की थी रायपुर। हैं कोई परिवार के सदस्य? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आइए, आप आइए प्लीज़, माइक लीजिए, आइए। तो उनको दूसरे दिन 2 जगह से काम मिला। फिर उनने पूछा कि गुरुदेव, हम काम करें कि नहीं करें? तो हमने उनको 2 सलाह दी थी। वो 4 साल से लगातार शंकर जी का 1 जग भर के जल पीती थी। हमने कहा इसको बंद कर दो, नहीं तो गरीबी से कोई नहीं बचा सकता। शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए, गरीबी बढ़ती है। ये शिव पुराण में लिखा। दूसरा, उनको कुछ पूजन बताई, यहाँ पूजन की, उनको 2 जॉब मिले। अब हम चाहेंगे कि वो माइक लें और इस तरफ मुंह करके सबको बताएं, अपना नाम बताएं। माइक दीजिए। प्रणाम पंडित जी। भगवान हर हर सुखी रखे। महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम बहन जी? निष्ठा देवांगन। आप अपना अनुभव बताइए। उस तरफ मुंह कर लीजिए, हम तो ठीक हैं जी, बताएं। मेरा नाम निष्ठा देवांगन है। पिछले 4 साल से मैं शिवालय जा रही हूँ। शिव जी की पूजा करने के बाद मैं जो जल जो नीचे से आता है वो जल मैं कैरी करके ले आती थी, बड़े बड़े बीकर में लेके जाती थी। किसी ने बताया था कि आप 1 लोटा जल डालो और कैरी करके ले आओ, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं क्या कि मैं बड़े बीकर में लेके जाती थी पानी और जल, और वो कैरी करके ले आती थी और घर में सबको पिलाती थी। तो थोड़ा मुझे फ़ायदा भी हुआ उससे, लेकिन
उसके अलावा मुझे थोड़ा सा मेडिकल भी प्रॉब्लम्स होने लगी और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुई मुझसे। तो पंडित जी से पूछा मैंने, तो पंडित जी बोले कि जल लाना बंद कर दो, जल ला रही हूँ इसलिए आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है। तब से मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी तो लक्ष्मी जी की पूजन हुई थी, लक्ष्मी अर्चन हुआ था, तो उसमें दूसरे दिन ही मुझे कॉल आ गया था, एक ऑफ़र आया था मुझे ब्यूटी पार्लर का। तो वहाँ मैंने पंडित जी से पूछा था, पंडित जी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? तो पंडित जी ने बोला हाँ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये है लक्ष्मी जी की पूजन का चमत्कार। माइक उनको दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान ग्रहण करें, सुखी रहें। तो ये निष्ठा जी का अपना अनुभव है, रायपुर की हैं निष्ठा देवांगन, इनका अपना अनुभव है। शिव पुराण में आप लोग खुद पढ़ें, 22वें अध्याय में विद्वेश्वर संहिता में लिखा है कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। शिव जी का चढ़ा हुआ फूल, लड्डू, प्रसाद, फल नहीं खाना चाहिए। इसके ऊपर चंड मुंड का अधिकार होता है, जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अब जिसको खाना है शौक से भरपेट खाइए और बाद में फिर आप उसका आनंद लीजिए। तो ये एक बात ये। दूसरा, यहाँ लक्ष्मी जी के पूजन में वो आई और उनको फ़ायदा हुआ, उनने अपना अनुभव आपके सामने शेयर किया। तो इस पूजन का ये फल होगा कि आज से 7 दिन के अंदर आपको लाभ समझ में आएगा। हो सका तो अगले किसी कार्यक्रम में आप भी अपना रिव्यू देने के लिए खड़ी हो जाएंगे। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दें। क्या आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? चिंता ना करें, हमारे गुरुदेव लाए हैं आपके लिए लक्ष्मी जी का दिव्य रहस्यमयी अर्चन, जिसके अलौकिक प्रभाव से अब तक लाखों लोग अपने आर्थिक संकटों से मुक्त होकर धनवान हो चुके हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह कार्यक्रम 31 अगस्त 1 सितंबर 2024 को श्री गुजराती एडिटोरियम, ज्ञानोदय भवन, गेट नंबर 2, देवेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। धन्यवाद।